दूसरा सेमीफाइनल जो है वो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला है और ये दो टीमें भी तगड़ी टीमें हैं। इनमें अगर देखा जाए तो इंडिया को होम एडवांटेज हासिल होगा क्योंकि इंडिया अपने जो है वो घर में खेल रहा है। लेकिन बात वही है कि जो है वो इंग्लिश मीडिया जो है इनका मैच से पहले इनके जो है माइंड गेम्स होती हैं और मैच के बाद इनका रोना धोना होता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1.5 लाख इंडियन अवाम को मैं चुप करवाऊंगा, सैम करन ने बोल दिया है। Think about you're dreaming of as a kid, what would you love to do? And that's probably take on India. In India, it's such an amazing experience. I think it'll probably start with the national anthems. It'll be incredibly loud, and I think you've got to look at that as an exciting opportunity. I think if the crowd is silent, England are probably going to be doing well. So I guess that's our positive way of looking at it. लेकिन दोस्तों क्या जो है वो सैम करन का ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? बेटा इंडियन अवाम ना तेरे ऊपर जो है वो चढ़ जाएंगे, इंडियन अवाम से पकड़ के ना अब तुझे बजाएंगे। मतलब कि आपको धमकी दे रहा है कि भैया मजा तभी आएगा जब इंडिया में खेलेंगे, उनको हराएंगे और क्राउड को साइलेंट कर लेंगे। यहाँ पर पैट कमिंस की कॉपी तो कर रहा है लेकिन बेटा इतना बड़ा हो गया तू। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आप इतनी कि इंडिया, अरे भाई आप मान ले मेरी बात, ये ऐसे थोड़ी कोई, ठीक है टेक्नोलॉजी भी उनके साथ है, अंपायर भी उनके साथ है, उनका अपना क्राउड है, आईसीसी भी उनके साथ है, ये सब चीजें हैं अपनी जगह पर है। इस वजह से शायद आप कह रहे होंगे फेवरेट। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम फॉर्म में आ चुकी है और खास करके आप देखें अभिषेक शर्मा, उसकी फॉर्म कोई मतलब नहीं रखती है। मैं आपको बता दूं, ये बात आपको शायद समझना है, लेकिन अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है ना कि वो उसकी फॉर्म मैटर ही नहीं करती है। वो जो है किसी भी दिन चल जाता है और जिस दिन चल जाता है वो दूसरी टीम से मैच साइड पे ले जाता है। बल्कि मैं तो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेलकर फाइनल भी जीतेगा, क्योंकि नसीम भाई बड़ी फॉर्म के अंदर टीम है। सैम करन ने आज जो आपको धमकी दी है पैट कमिंस वाली, वो भी देख लेते हैं क्योंकि आज बड़े चौड़े हो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे उन्होंने सैम करन बोल रहे हैं, एज अ किड यू ड्रीम ऑफ टेकिंग ऑन इंडिया इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। इफ द क्राउड इज साइलेंट देन इंग्लैंड विल बी डूइंग वेल एट दैट पॉइंट। होपफुली अ नाइस स्टेडियम, a silent stadium, but they will be loud when it starts। मतलब कि आपको धमकी दे रहा है कि भैया मजा तभी आएगा जब इंडिया में खेलेंगे, उनको हराएंगे और क्राउड को साइलेंट कर लेंगे। यहाँ पर पैट कमिंस की कॉपी तो कर रहा है लेकिन बेटा इतना बड़ा हो गया तू कि पैट कमिंस की तरह। वैसे तो वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है ये 2022 में, और अभी तो खैर यॉर्कर बड़ी अच्छी नेल कर रहा है। डेंजरस तो है सैम करन नो डाउट, लेकिन औकात की पर्सनैलिटी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बोल गया, कोई बात नहीं। आवर मेन फोकस इज थर्सडे नाइट। होप अभिषेक विल हैव अ क्वाइट गेम। भाई देखो ये भी राजस्थान रॉयल्स चला गया ना। अब तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, टीम ही तगड़ी है। लेकिन संजू अब तो मिलना सीएस की वो भी खुश है। पर इनके पास जोफ्रा आर्चर, सैम करन, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, अरे भाई वो भी है इनके पास, संदीप शर्मा भी है। इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी बॉलिंग है इनकी। Our main focus is Thursday night. Hope Abhishek will have a quiet game. Sorry for everyone getting affected in the Middle East, but our focus is on Thursday night. ठीक है जी। अच्छा आपको पता अभिषेक के लिए तो सबके पास अब प्लान है, सबको क्लियर ही हो गया कि अभिषेक को तो कैसे आउट किया है। इतना कॉन्फिडेंट रह गए टीम अभिषेक के अगेंस्ट की इनको तो कर ही लेंगे हम आउट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1.5 लाख इंडियन अवाम को मैं चुप करवाऊंगा, सैम करन ने बोल दिया है। जो अभी अंडे से भी बाहर नहीं निकला, जिसने आईपीएल में भाईजान जो है वो उठा के बैटिंग सीखी, जिसने आईपीएल में एमएस धोनी के पकड़ के जो है वो बॉलिंग सीखी, आज वही बाप के खिलाफ जो है वो उठ के कह रहा है कि मैं इंडियन अवाम को साइलेंट करवा दूंगा और सूर्य कुमार यादव को फिर रोना पड़ेगा। 1.5 लाख अवाम इंडिया की वहां स्टेडियम में बैठ के रोएगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 तारीख को जब इंग्लैंड वन साइडेड पकड़ के बजा देगा। बेटा इस बयान के बाद पाकिस्तान में तो जैसे एक खुशी की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी तो जैसे इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि सैम करन हम तुम्हारे साथ हैं। भाई इंग्लैंड वालों हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मिशन एक ही होना चाहिए कि पकड़ के जो है वो इंडिया को बजाना है और तुम लोगों ने सेमीफाइनल से फाइनल में जो है वो निकल जाना है। तुम्हारा यही जो है वो ड्रीम होना चाहिए, हम तुम्हारे जो है वो साथ हैं। लेकिन दोस्तों क्या जो है वो सैम करन का ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? बेटा इंडियन अवाम ना तेरे ऊपर जो है वो चढ़ जाएंगे, इंडियन अवाम से पकड़ के ना अब तुझे बजाएंगे। भाई पहले तो इंडियन अवाम कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इनके गुरुजी फरमाते हैं बेटा इंडियन अवाम के कि पहले तो किसी को छेड़ो ना, अगर कोई फिर आपको छेड़े तो उसको जो है फिर छोड़ो ना। लेकिन क्या सैम करन की ये स्टेटमेंट इसको रुलाने वाली है, इसको जो है वो तरपाने वाली है?
और भाई इसने ओपन चैलेंज किया है मीडिया टॉक में आके कि हम छोड़ने नहीं वाले। जिस तरह हम पहले जो है वो इंडिया का हाल किया था 2022 में 10 विकेटों से पहला था, इसी तरह जो हम इंडिया को पकड़ के बजाने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में इस चीज की सेलिब्रेशन को किस तरह जो है वो मनाया जाएगा, किस किस जो एक्स क्रिकेटर ने आके बोला कि सैम करन हम तुम्हारे जो है वो इस डिसीजन को, इस जो है वो बहादुरी वाले जो है वो स्टेटमेंट को हम जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने आके जो है वो एक मर्दाना बात की है। सैम करन अब वो दौर बदल गया है, अब सामने तेरे अब अभिषेक शर्मा अब्बू होगा, अब तेरे सामने ईशान किशन होगा, कौन कौन तेरे सामने होगा मैं तुझे बताता हूं संजू सैमसन तेरा क्या हाल करेगा। हम पाकिस्तानियों ने भी यही गलती की थी स्टेटमेंट देने की, और आज हम बाहर बैठे हैं 15 फरवरी को हार के बैठे हैं, स्टेटमेंट हमारे घुस गई हैं, प्रोग्राम जो हमारा बढ़ चुका है। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला है, और ये दो टीमें भी तगड़ी टीमें हैं। इनमें अगर देखा जाए तो इंडिया को होम एडवांटेज हासिल होगा, क्योंकि इंडिया अपने जो है वो घर में खेल रहा है। लेकिन बात वही है कि जो है वो इंग्लिश मीडिया जो है, इनका मैच से पहले इनके जो है माइंड गेम्स होती हैं, और मैच के बाद इनका रोना धोना होता है। क्योंकि हमको बड़ा टाइम हो गया क्रिकेट को कवर करते हुए, और मैंने हमेशा देखा है जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हो या इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान कोई बड़ा मैच हो, नॉकआउट मैच हो, तो वो जो है वो इंग्लिश मीडिया मैच से पहले कुछ और उनका बिहेवियर होता है और मैच के बाद कुछ और होता है। तो अब जो है वो टीवी चैनल पे बैठ के जो है बात कर रहे थे माइकल वान, और उनके साथ जो है वो एक दो और जो है साबिक खिलाड़ी इंग्लैंड के बैठे हुए थे। तो माइकल वान ने बात करते हुए ये बोला है कि लास्ट टाइम इंडिया को जो है वो खामोश करवाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, कि इंडिया के क्राउड को जो है वो इंडिया में जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खामोश करवाया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बाहर हो गई है, लेकिन इंडिया के क्राउड को इस बार हमारी टीम यानी कि इंग्लैंड की टीम जो है वो खामोश करवाएगी। आपको मालूम है कि 2023 का फाइनल जो है वो इंडिया में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस की आदत में जीत के चली गई थी, और वो एक बड़ी फेमस चीज हुई थी। बड़ा जो पैट कमिंस मशहूर हुआ था कि भाई उसने जो है वो बोल के इंडिया के क्राउड को खामोश करवाया था, और वो वाकई में हुआ था कि जो है वो अहमदाबाद में जो है वो 1 लाख का क्राउड, और उसमें जो है वो 90% इंडियन क्राउड मौजूद था, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया को फाइनल मार के जो है वो चैंपियन बन गई थी वो टीम। तो वो बात जो है वो मशहूर हो गई थी कि यार जो है वो 1 लाख के क्राउड को खामोश करवाया। तो अब जो है माइकल वान ने ये बोला है कि वो वाला काम इस बार जो है हम करने वाले हैं, और हम जो है वो इंडिया को जो है मैच हरा के इंडिया को जो है फाइनल की दौड़ से बाहर करेंगे और क्राउड को खामोश करवाएंगे हम। और साथ में माइकल वान ने इंडिया की टीम की वीकनेस बताने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि इंडिया की टीम जितने भी मैचेस खेले हैं उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स हुए हैं, और उनकी जो बैटिंग है वो जो है वो एक आध बल्लेबाज के अलावा बाकी जो है वो इंडिया की बैटिंग जो है वो चीज उसमें नजर नहीं आई है। तो इंग्लैंड की टीम इंडिया को पकड़ सकती है इस बड़े मैच में। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई पहले जो है हमने देखा जो है ईशान किशन परफॉर्म कर रहा था, और उसके बाद संजू सैमसन ने परफॉर्म करके इंडिया की टीम को जितवा दिया। लेकिन सारे मैचेस में इंडिया की टीम फंसती हुई नजर आई है, क्योंकि बाकी बल्लेबाज उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन बात यह है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम फॉर्म में आ चुकी है, और खास करके आप देखें अभिषेक शर्मा, उसकी फॉर्म कोई मतलब नहीं रखती है। मैं आपको बता दूं, ये बात आपको शायद समझना है, लेकिन अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है ना कि वो उसकी फॉर्म मैटर ही नहीं करती है। वो जो है किसी भी दिन चल जाता है, और जिस दिन चल जाता है वो दूसरी टीम से मैच साइड पे ले जाता है। तो उसको तो आप साइड पे कर दें, वो अगर चल गया तो मैच साइड पे है, ना चला तो वो शायद 0 पे आउट हो जाए। लेकिन ईशान किशन और साथ में जो है वो संजू सैमसन, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनकी फॉर्म बहुत कमाल की चल रही है। आप देखें ईशान किशन पूरे इवेंट में जो कमाल खेला है। स्टार्ट में उसने जो इनिंग्सें खेली है वो कमाल थी, उसके बाद उसको उसका नंबर चेंज किया गया, फिर उसको उस तरह से मौका भी नहीं मिला, ठीक है। तो जितना मौका मिला उसने कमाल ही खेला है। तो जहां तक संजू सैमसन का सवाल है ना भाई साहब, उसको ये जो लास्ट इनिंग्स उसने खेली है ना, इससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट हुआ है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उसने मैच जीतने के बाद कहा भी कि मैं जो है वो इतने साल बाहर भी बैठा रहा, लेकिन मुझे इसी इनिंग्स का वेट था जो मैंने जो है वो खेलकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले एक आध नॉकआउट मैच में जो है वो संजू सैमसन की एक और बड़ी इनिंग्स जो है वो आने वाली है। तो फिर जो है टॉप ऑर्डर में सूर्या कुमार यादव ने भी जो है वो लास्ट मैच में जो है वो इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन उससे पहले वाले मैच में 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। तो सूर्या कुमार यादव, हम मानते हैं ये बात जो है वो एक कड़वा सच है, आप इसको माने या ना माने, ये कड़वा सच है कि सूर्या कुमार यादव हमेशा बड़े मैच में जो है वो धोखा दे जाता है। इसको धोखा यानी कि धोखा कहने का मकसद यह कि बैटिंग नहीं कर पाता है अच्छी। हमने देखा जब जब बड़ा मैच हुआ या नॉकआउट मैच हुआ या वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, सूर्या कुमार यादव उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जितना सूर्या कुमार यादव के अंदर टैलेंट पाया जाता है। 2026 का बड़ा मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, फेवरेट इंडिया है, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है,
एडवांटेजेस हैं, टीम बड़ी फॉर्म के अंदर है, फुल फ्लो के अंदर है, किसी सूरत वो मैच को हाथ से नहीं जाने देंगे। बल्कि मैं तो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेलकर फाइनल भी जीतेगा, क्योंकि नसीम भाई बड़ी फॉर्म के अंदर टीम है। आपने कल जिस तरीके से संजू सैमसन, अभिषेक, सारे प्लेयर आप जिस जिसका नाम ले यार, टॉप फॉर्म के अंदर है और वो किसी सूरत जाने ही नहीं देंगे वर्ल्ड कप। उनके पास बड़ा अच्छा मौका है वर्ल्ड कप दोबारा जीतने का नसीम भाई। और इंग्लैंड की टीम, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम इंडिया को उनके होम ग्राउंड पर हरा सकेगी, बहुत मुश्किल है। 80-20 चांसेस है और मैं उनको एडवांटेजेस दे रहा हूं कि देखिए घर का अपना एक एडवांटेज होता है ना, मैं वो एडवांटेज के साथ बात कर रहा हूं नसीम भाई। ओवर टू यू। बड़ा मैच है नसीम भाई, क्या कहते हैं आप? अब्बास भी आपकी बातों से कभी कभी मुझे लगता है दीवाने का ख्वाब, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे ना यार, आप ठीक है इंडिया अच्छी टीम है लेकिन आप इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इंग्लैंड को। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आप इतनी कि इंडिया, अरे भाई आप मान ले मेरी बात, ये ऐसे थोड़ी कोई, ठीक है टेक्नोलॉजी भी उनके साथ है, अंपायर भी उनके साथ है, उनका अपना क्राउड है, आईसीसी भी उनके साथ है, ये सब चीजें हैं अपनी जगह पर है। इस वजह से शायद आप कह रहे होंगे फेवरेट, तो लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका दीवाने का ख्वाब, मैं आपको तो यही कहूंगा दीवाने का ख्वाब। क्या एम्पायर ने खेलना है? आईसीसी ने ग्राउंड में जाकर खेलना है। वाइट अंपायर नहीं दे रहा था, वो जो वाइट नहीं दे रहा था वो अंपायर नहीं था यार। एक आधा टेक्नोलॉजी में जो हिटमायर का आउट दिया वो टेक्नोलॉजी ने काम नहीं किया था क्या यार? आप कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती है आपकी बातों पे। देखे यार ये सारी चीजें, इसके बावजूद भी इंडिया की टीम मजबूत है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको पता है क्या बोला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हारून लॉर्गर? उसने कहा इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट को यरगमाल बना लिया है, इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपनी चौधराहट साबित करने के लिए। और उसने क्रिटिसाइज किया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पे